देखिए, भले ही कोहरे से दिल्ली एनसीआर में थोड़ी राहत जरूर मिली हो, मगर वायु प्रदूषण को लेकर स्थिति अभी भी खतरनाक बनी हुई है। जहरीली हवाएं किस तरीके से बीमार बना रही हैं, इसको लेकर चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है। इसमें बताया गया है कि हवा में घुला प्रदूषण सिर्फ फेफड़ों और दिल को ही नहीं, बल्कि बच्चों के बढ़ते दिमाग पर भी गंभीर असर डाल रहा है। वायु प्रदूषण के खतरनाक कण छोटे छोटे बच्चों के दिमाग से खेल रहे हैं। बच्चों की बोलने, समझने और सोचने की ताकत को कुंद कर रहा है। जहरीली हवाओं में लिपटे दिल्ली एनसीआर के लोगों को सावधान करने वाली ये रिपोर्ट है। प्रदूषण से बच्चों के दिमाग पर गहरा असर। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवाओं का कहर छोटे छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। उनकी सोचने, समझने और बोलने की ताकत को छीन रहा है। हवाओं में घुला प्रदूषण का जहर दबे पांव नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका की ऑरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक नए अध्ययन में चेताया है कि वायु प्रदूषण बच्चों के दिमागी विकास पर गंभीर असर डाल रहा है। प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से प्राकृतिक संरचना भी बदल सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर दिमाग के फ्रंटल और टेम्पोरल हिस्सों पर पड़ता है, जो सोचने, समझने, भाषा, भावनाओं की क्षमता से जुड़े होते हैं। अब सवाल है कि बच्चों को कैसे बचाएं? खुली हवा का हक आखिर कौन छीन रहा है? पेशेंट्स को या सब लोगों को जो नॉर्मली एयर पोल्यूशन से बचना है, तो उनको सबसे पहले तो यही बचना है कि जैसे इस टाइम पे बाहर जाके एक्सरसाइज ना करें। जो एक्सरसाइजेस करनी है वो घर में करें, बाहर जाके इतना एक्सरसाइज पे ना जाएं। मास्क का एक बहुत क्वेश्चन पूछते हैं सब आके पेशेंट्स की, सर हम सर्जिकल मास्क लगा के बाहर घूमते हैं सब, लेकिन सर्जिकल मास्क जो है पार्टिकुलेट मैटर के लिए नहीं बचाव करता है। उसके लिए हमें N95 या N99 या उस तरह के मास्क जो है यूज़ करने पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बचाव यही है कि बाहर पोल्यूशन के टाइम पे कम से कम एक्सपोजर करें। घर के अंदर अगर आप थोड़ा सा एयर फिल्टर्स रख सकते हैं, थोड़ा सा एयर प्यूरिफायर्स रख सकते हैं, और बाहर जितना कम जाएं उतना आपको बचाव करना चाहिए। प्रदूषण का सबसे बड़ा खतरा PM 2.5 खतरनाक कणों से है, जो रेत के दाने से भी 50 गुना ज्यादा छोटे होते हैं। सांस के माध्यम से फेफड़ों को पार करके सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। इससे न सिर्फ सांस संबंधी बीमारियां पैदा होती है, बल्कि ये दिल, दिमाग और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी दिक्कतों का कारण बन रहा है और छोटे छोटे बच्चों के लिए काल है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई महिला ज्यादा समय तक वायु प्रदूषण की चपेट में रहती है, तो प्रदूषित हवा में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और PM 2.5 बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दिमाग और सोचने समझने की क्षमता पर इसका असर अभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। यही वजह है कि अपने नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दिमागी विकास पर वायु प्रदूषण के पड़ते प्रभावों का अध्ययन किया है। ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, जैसे शॉर्ट टर्म एक्सपोजर में लोगों को हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, और कुछ लोगों को ट्रांजिएंट जैसा मेमोरी लॉस या ब्रेन फॉगिंग होता है। लेकिन हाई डोज लॉन्ग टर्म एक्सपोजर काफ़ी बीमारियों के लिए भी ब्रेन के साथ लिंक्ड है। अल्जाइमर डिजीज़ जैसे डिमेंशिया है, पार्किंसंस डिजीज़, बच्चों में अगर मदर्स को एक्सपोजर है तो जैसे बच्चों में ADHD जिसको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बोलते हैं, ऑटिज़म आना बच्चों में है, तो काफ़ी डिजीज़ के साथ ये लिंक्ड है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिसर्च हो रही है कि स्ट्रोक का इंसिडेंस भी हाई पोल्यूशन के एक्सपोजर के साथ हो जाता है। दिल्ली NCR में सर्दी से ज्यादा जहरीली हवाओं का सितम है और हालात इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि AQI लगातार खतरनाक स्तर पर है। इन जहरीली हवाओं के कहर से कब तक राहत मिलेगी, इसका जवाब भी धुंध में गायब है। दिल्ली NCR में पोल्यूशन काफी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है। प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रदूषण का लेवल अगर देखेंगे तो वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर प्रदूषण का लेवल देखें, PM 2.5 इस समय 418 के लेवल पर पहुंच चुका है। इस समय हवाएं हल्की फुल्की चल रही हैं, लेकिन उसका असर दिख नहीं रहा है क्योंकि जो मीटर बता रहा है वो करीब 418 लेवल के करीब पहुंच चुका है। ओवरऑल पोल्यूशन जो है वो आप देखिए तस्वीरों में, ये आप देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 418 के करीब यानी क्रिटिकल कंडीशन में इस समय चल रहा है और कल भी कोई सुधार होने की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। अभी फिलहाल कब तक ये पोल्यूशन का लेवल कम होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि अभी इस पानी यानी बरसात की गुंजाइश नहीं है और ना ही बहुत तेज़ हवाओं की गुंजाइश है, यानी कि आने वाले समय में अभी और भी आपको पोल्यूशन से
मार जो है उसकी झेलनी पड़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।